हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई इम्तिहान पर आज दोपहर 12 बजे बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और दूसरे बड़े अफसरों की बैठक बुलाई है और बहुत संभव है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर इस पर फैसला आ सकता है। ये बड़ी बैठक है, आपको बता दें दोपहर 12 बजे सीबीएसई पर पीएम मोदी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद होंगे और तमाम बड़े लोग यहां पर मौजूद होंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि मई के महीने में 10वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स होने हैं। ऐसे में कोरोना के जब बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और खौफनाक आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये एग्जाम होने चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको हम बता दें कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं सामने, अपने आप में वो डराने वाले हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी इसके मामले में इस मद्देनजर? देखिए, 12 बजे प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और बाकी अधिकारियों के साथ सीबीएसई एग्जाम को लेकर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि चौतरफा दबाव है सीबीएसई एग्जाम को टालने को लेकर के। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम तरफ से ये मांग की जा रही है कि सीबीएसई एग्जाम इस वक्त कराना ठीक नहीं होगा। जो हालात है कोरोना को लेकर के, जो विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो चौतरफा मांग को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया है और अधिकारियों से शिक्षा मंत्री की बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद कुछ ना कुछ निर्णय आ सकता है, क्योंकि जिस ढंग से हालात बिगड़ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार के ऊपर भी दबाव है कि इस परीक्षाओं को लेकर के जो बाकी पार्टियों के, बाकी मुख्यमंत्रियों की तरफ से मांग हो रही है, उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हालात ऐसे हैं कि इस वक्त छात्रों की परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इसी को लेकर के ये रिव्यू बैठक बुलाई गई है, खुद प्रधानमंत्री ने इसको इनिशिएट किया है। बिल्कुल अशोक, हिमाचल में जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर एग्जाम्स हो रहे हैं लेकिन सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, क्या ऐसे भी फैसले लिए जा सकते हैं कि सेंटर्स को ज्यादा कर दिया जाए ताकि छात्रों की संख्या कम हो किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में? देखिए, बिल्कुल तमाम ऑप्शन सरकार के सामने है कि ज्यादा सेंटर बना करके जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो वो तमाम चीजें, जो प्रोटोकॉल है कोरोना कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए एग्जाम कराए। लेकिन ये सब अंदाजा है, ये सब हम मान के चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को इनिशिएट कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये हुआ है, तो कुछ ना कुछ तमाम ऑप्शंस पर बातचीत की जाएगी कि क्या कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेंटर बढ़ा दिए जाए या इसको पोस्टपोन किया जाए। इन तमाम ऑप्शंस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना की ये लहर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि तमाम राज्यों से अस्पतालों की बदहाली की खबरें सामने आ रही है। ये देखिए, 24 घंटे के मामले, नए केस 1,84,372, मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,027 हो चुका है और एक्टिव केसेस 13,65,704 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे का ये हाल है, अंदाजा लगाइए कि ये कितना खौफनाक है। ऐसे में भी अगर आज आप सचेत नहीं हुए तो बहुत बड़ी विकट परिस्थिति हमारे सामने पहले से ही खड़ी हो गई है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या परीक्षाएं हो, क्या दिल्ली और बिगड़ते हालात के लिए तैयार है? केजरीवाल ने सारे सवालों के जवाब दिए। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस
ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब घर से निकले, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है। आपको बता दें कि कोरोना की ये लहर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। तमाम राज्यों से अस्पतालों की बदहाली की खबरें सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के आगे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। परिजनों को खोने वालों की चित्कार हिला देने वाली है। जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के। तड़प के मरे। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। जब कोई अपना तड़प कर दम तोड़ दे तो दिल फट जाता है, आक्रोश बेकाबू हो जाता है। जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए। ये एक बेटी की चीख है, कोई डॉक्टर नहीं आया, जिसके पिता अस्पताल की चौखट पर इसीलिए जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए? क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के। रांची का ये सदर अस्पताल अपनी बद इंतजामी की वजह से एक पिता की जिंदगी लील गया, और अब बिटिया का इस अस्पताल पर, सूबे की सरकार पर, सिस्टम और सत्ता पर गुस्सा फूट रहा है। 60 साल के अपने पिता को बेहतर इलाज के लिए महिला हजारीबाग से रांची लेकर आई, लेकिन यहाँ तो मरीज भगवान भरोसे थे। पिता को अस्पताल लाना फिजूल रहा। नजरों के आगे पिता की सांसें टूट गईं। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण करते हुए नजर आए। बस इस बिटिया का गुस्सा उबल कर बाहर आ गया। जरा सुनिए, थोड़ी देर पहले ही मंत्री जी कैसे इंतजाम पर संतोष जता रहे थे। स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है, उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी ठीक हों, जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। ये हाहाकार रांची के अस्पताल का है, लेकिन देश के तमाम अस्पतालों का बुरा हाल है। रायपुर की तस्वीरें देखिए, लाशों को रखने की जगह तक नहीं बची। स्ट्रेचर पर इतनी लाशें पड़ी हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमने वक्त रहते स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार नहीं किया, क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक मां सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। टेस्टिंग से लेकर टीका लगाने तक, अस्पतालों में इलाज कराने से लेकर शमशान की आखिरी यात्रा तक, बस लंबी कतारें हैं। बद इंतजामी पर बरसते आम लोग हैं। अपनों को खोने की चीख और चीत्कार है। कोई डॉक्टर नहीं आया। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का आंकड़ा विस्फोटक हो रहा है, लेकिन आस्था के नाम पर संक्रमण को न्योता देने की लापरवाही जारी है। कुंभ में आज भी शाही स्नान चल रहा है, तो उधर चुनावी राज्य बंगाल में प्रचार के नाम पर कोरोना से खिलवाड़ हो रहा है। तमाम पाप धो देने वाली आस्था की डुबकी देश को डरा रही है।
कोरोना के विकराल संक्रमण के बीच कुंभ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ वायरस से बेखौफ है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन इस पवित्र स्नान में ध्वस्त हो रहा है। न दूरी है, न ही सख्ती है। मास्क लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्नान करना है तो मास्क उतारना ही होगा। हरिद्वार में आज भी शाही स्नान जारी है। शाही स्नान का आज तीसरा दिन है। पहले साधु संतों की जमात स्नान का पुण्य हासिल करेगी, इसीलिए आम लोगों का प्रवेश सीमित रखा गया है। कुंभ में कल भी ऐसा ही नजारा था। श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़ थी। आमतौर पर ये तस्वीरें आपको आस्था से भर देती हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें कोई खतरा नहीं मानते। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था। न उधर घूमने की जगह, नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे। यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। और गंगा के पास है, माँ गंगा का अप्रैल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद, ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गंगा स्नान की महिमा बताने में लगे हैं। उधर हरिद्वार में संक्रमण का द्वार खुलता जा रहा है। हरिद्वार में 11 अप्रैल को कोरोना के 386 नए केस सामने आए थे। 12 अप्रैल को केस की तादाद बढ़कर 408 पहुंच गई। 13 अप्रैल को इसमें और इजाफा हुआ। कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए। आस्था के नाम पर महाकुंभ का आयोजन जारी है। चुनाव के नाम पर रैलियों का सिलसिला चल रहा है। दोनों आयोजनों में बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ श्रद्धा के सवाल को आगे कर कुंभ की भीड़ पर चुप्पी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बिरादरी जोखिम की भट्टी में लोगों को झोंक रहे हैं। कहीं से कोई आह नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। कोरोना वायरस जैसे बाहें उठाकर स्वागत कर रहा हो। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, सीबीएसई इम्तिहान पर आज दोपहर 12 बजे यानी कि बस थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे को इनिशिएट करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और दूसरे बड़े अफसरों की बैठक इन्होंने बुलाई है। आपको बता दें कि चौतरफा एक तरफ से दबाव पड़ रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कल ही केंद्र को कहा कि रिक्वेस्ट किया है कि इस आपदा की घड़ी में सीबीएसई के एग्जाम्स रद्द कर दिए जाए। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।